नमस्कार जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ वकील साहब हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, तो इनकी कुछ योगी जी को कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। जी वकील साहब, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मुझे टीपी डोभाल एडवोकेट कहते हैं जी और मैं जनपद पौड़ी का रहने वाला हूँ। जी गाजियाबाद में विगत 50 साल से वकालत करता हूँ। जी लेकिन हमारी मुख्य समस्या ये है जी कि कल की हम बात बताएं आपको कि हम आए सतपुली से कोटद्वार होते जी तो एक गाड़ी हमें मिली उत्तराखंड परिवहन निगम की। उसमें गाड़ी उसने हमें बिठाने से मना कर दिया। चलो जी तो कोई बात नहीं कि साहब गाड़ी खुद वो इन प्रकार से हम कोटद्वार आए। जी कोटद्वार में भी कोई व्यवस्था नहीं थी दिल्ली आने के लिए 4 बजे के बाद, जी 4:30 के बाद। जी जी वहाँ से नजियाबाद तक आए, एक टेम्पू में बैठ करके नजियाबाद से हमने गाड़ी ली जी और बिजनौर तक आ गए। जी जब हम बिजनौर बस अड्डे पर पहुँचे तो एक बड़ी लग्जरी बढ़िया नई गाड़ी, तो उसमें उन्होंने कहा था कोई गाड़ी दिल्ली जाएगी। जी तो हमने कहा साहब हमें मोदी नगर उतार दीजिए। जी तो उन्होंने बड़े उससे कहा कि साहब ये गाड़ी मेरठ तक तो आपको छोड़ देगी, पर ये दिल्ली जाएगी और ये हाईवे के रास्ते जाएगी। जी अब बताइए, हाईवे के लिए, हाईवे में कि हम वहाँ से आते भी हैं मेरठ से तो हमें 60 रुपये एक्स्ट्रा दे करके भोजपुर में जाना पड़ेगा। जी रात का समय भोजपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है मोदी नगर और इलाका बीहड़ इलाका है। वहाँ से तक तो कोई आता है, कोई आने जाने कोई साधन नहीं मिलता, कोई टेम्पो रिक्शा कुछ नहीं मिलता। जी मेरठ में आकर के, मेरठ में जब हम आते हैं तो 8 बजे के हम मेरठ से गाजियाबाद, मुरादनगर, दुहाई और मोदी नगर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई रोडवेज की बसें नहीं है। जो भी गाड़ियाँ लॉन्ग रूट की आती हैं जो वहाँ से बनती हैं वो हाईवे से निकल जाती हैं। जी जबकि प्रांत जब बने और प्रांतों में जो यातायात की व्यवस्था बनाई गई थी, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, जी उसका ये था नो लॉस नो प्रॉफिट में चलेगा। आज के संविधान में आज भी यही है कि नो लॉस नो प्रॉफिट में चलेगा। और ये हर गांव हर शहर तक जाकर के हर जगह की टिकट निर्धारित के महागांव जी तो ये लोग जो है मनमानी करके शहरों से जगह मुजफ्फरनगर जाइए आप, यदि आपको हरिद्वार जाना, मुजफ्फरनगर में जाए तो रामपुर किराए पे उतार देंगे। जी बहू बेटियाँ हैं, अपंग है, असहाय हैं, हम जैसे वृद्ध आदमी हैं, न वहाँ कोई रिक्शा मिलेगा न कुछ में। लुटेरे जरूर मिलेंगे जो हमारी चैन अंगूठी छीन करके ले जाएंगे। जी हाँ, सही बात है। यदि हम उधर से यदि दिल्ली की तरफ से मुजफ्फरनगर में हमें जाना है जी तो कौन सा जगह है भाई वो? शुरू से पहले क्या नाम उसका, वेरना के पास में। हाँ, वो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर उतारते मुजफ्फरनगर टिकट लेकर और गाड़ियाँ बाहर से चली जाती है। पहली समस्या तो ये कि ट्रांसपोर्ट जो है परिवहन वो गांव नगर को टच करता हुआ जाना चाहिए। जी ठीक है, पहली मांग तो आपकी पहली है। मांग है। जी जैसा कि प्राविधान रहा जी और जन सुविधा के लिए बहुत ही आवश्यक है। रात के 12 बजे कोई दुख है, तकलीफ है, अपने बच्चों को, बुढ़े बच्चे कैसे भी है, गांव में जाना है, अब वो बाईपास पे छोड़ देगा, बाईपास में क्या मिल जाएगा उसे? बिल्कुल सही बात। पहली समस्या तो ये ठीक है कि यातायात जो है वो सही। और मेरठ से गाजियाबाद तक के लिए तो गाड़ियां होनी चाहिए। कौशाम्बी के लिए तो आपको मिल जाएंगी। जी अब ये इलेक्ट्रिक वो लगा रखे इन्होंने, छोटी मिनी बसें। जी जी अरे मोदी नगर से हजारों तो वकील आते हैं, बहुत लोग आते हैं, वो पब्लिक आते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वो बाईपास सियानी चुंगी से होते हुए आगे निकल जाते हैं। अरे उसको जाके गोविंदपुरी से गाजियाबाद, डायरेक्ट गाजियाबाद के लिए क्यों ना कर दिया जाए? बिल्कुल। जबकि कम से कम लाखों गाड़ियां वहाँ के लिए हैं, दिल्ली के लिए, आनंद विहार के लिए। जी बीच के लोगों को क्या लाभ है उससे? कोई लाभ नहीं। जी दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदय को हमें अवगत कराना है, क्योंकि भी विकट परिस्थितियों में पले हैं और जिस पर्यावरण में वो पले हैं उसी पर्यावरण का मैं भी एक जीव हूँ। तो मुझे ये उनके विशेष रूप से बताना है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, ये इतने बड़े प्रदेश का गुरुतर भार उन पे है और उसको हर चीज़ को तो देख नहीं सकते। लेकिन कुछ एक ऐसे है कि प्राइवेट गाड़ियाँ हम देखिए, प्राइवेट गाड़ियाँ लगा रही तो अफसरों की हैं या पुलिस वालों की हैं
उनका रंग वैसे बना हुआ है, उत्तर प्रदेश दिल्ली लिखा हुआ है। हाँ, मतलब कलर बिल्कुल कलर सेम कलर गवर्नमेंट की तरह। कैसी है। हाँ जी। कॉपीराइट एक्ट पे भी उन्हें कॉपीराइट एक्ट में बंद होना चाहिए। देसी भाषा में कहे डग्गा मार। डग्गा मार। जी। अच्छा, फिर आपके पास टूटे पैसे ने आपने 100 रुपए दे दिए, किलोमीटर टिकट दे दो, तो कंडक्टर यहाँ से लेकर के दूसरे की स्टेशन पे उतर के फरारी हो जाता हो। 20 रुपए के टिकट में हो, अब चिल्लाते रहो, और उस भीड़ में घोड़े गधे सब एक ही उसमें बैठे हुए हैं। जी। तो ये व्यवस्था जो है उनका, यदि प्राइवेट चले, अफसरों की भी चले, हम ये नहीं चाहते वो पैसा कमाएं, ठीक है, उनके पुलिस वालों के, उनके बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां चल रही हैं, सरमाएदारों के, मजदूर गरीब आदमियों के राहत मिल रही है, लेकिन उनका रंग अलग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हाँ, उसके लिए भी नियम कुछ अलग से बनना चाहिए। अलग नियम होना चाहिए उसमें, और वो इस तरीके का वो न बनाए जैसे मेरठ डिपो, मेरठ ऊपर जैसे लिखा, डिपो में लिखा रहता मेरठ कौशाम्बी। अब एक पढ़ा लिखा हम जैसा आदमी, जिसने सन 1958 में हाई स्कूल पास कर लिया और पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए हम जी। और आज वकालत के पेशे में 82 साल की उम्र में भी हम इस काम को कर रहे हैं जी, और अपनी निष्ठा से काम कर रहे हैं। हम जैसे आदमी को बेवकूफ बना देते हैं जी। अब कल की हम बात बताएं, रात को 2:30 बज गए हमें वहाँ से मोदी नगर आने के लिए 20 किलोमीटर के लिए कोई गाड़ी नहीं, साधन नहीं जी, कोई साधन। मेरठ से मेरठ डिपो, इतना बड़ा डिपो, मेरठ मंडल कई सारे जिले आते हैं। मंडल का इसने बड़ा डिपो। हाँ। तो और वहाँ से 20 किलोमीटर जाने के लिए साधन नहीं। लखनऊ मेरठ थी तो रोडवेज के एक हब है, बहुत बड़ा एक भंडार है, और यहाँ पर भी साले प्राइवेट गाड़ियां नहीं लगती। बताइए आप क्या बताएं, क्या समस्या है, कैसे जीवन व्यतीत होगा, है कि नहीं जी। पहली बात। दूसरी बात, प्राइवेटों से निजात दिलाई जाए जी। चौथी बात है, कंडक्टर भी सहयोग नहीं दे। मान लो हम वृद्ध आदमी है, बुढ़े आदमी खड़े रहते हैं, तो नौजवान लड़के सीनियर सिटीजन की सीट पर बैठ रहे तफरियां लेते हैं। एक कंडक्टर महोदय को हमने कहा, भाई देखो, ये मैंने अपने लिए नहीं कहा, यदि मैं ये कहता कि भाई मुझे सीट दिलवा दीजिए, हाँ। तो वो मेरा निजी स्वार्थ होता कि भाई अपने लेकर रहा। बिल्कुल। मेरे सामने मेरे से एक वयोवृद्ध थे जी। मैंने कहा, बाबा आप बैठ जाइए वहाँ। तो वहाँ एक लड़का बड़ा जुल्फियों पे तेल लगा करके बैठा हुआ, और उसके बगल में एक लड़की बैठी। अरे मैंने कहा, बेटे ये तुम्हारे पिताजी दादाजी की उम्र के। अरे साहब को किस किस को जगह दें। अच्छा, उसका सवाल ये था किस किस को जगह दें। मैंने पढ़ तो लो, तुम पढ़े लिखे आदमी, कहाँ बैठे हो, किसकी सीट? हाँ कहाँ ये रिजर्व सीट है, बिल्कुल सही। यदि सरकार ने दिखाने के लिए, राजनीति करने के लिए, ये वोट लेने के लिए, ये हमें खुश करने के लिए लिख दिया हो, ये तो साहब ऐसा है कि विकलांग, सीनियर सिटीजन, इस प्रकार की सब वो है, औपचारिकता के लिए लिख दिया, उससे क्या लाभ? ये तो उसे कटवा दें। नहीं, ये कंडक्टर का दायित्व होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए उसकी की। हाँ बिल्कुल। कोई असहाय विकलांग है, कोई है, उसके लिए आरक्षण है, हाँ, उसे दिया जाना चाहिए, उसको दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो ये इन चीजों से हम लोग वंचित हैं, और हमारे साथ नाइंसाफी है, मैं ये कहूँगा नाइंसाफी है जी। धन्यवाद। तो योगी जी को आप ये कहेंगे उसमें संबंधित अधिकारी को थोड़ा ध्यान दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को योगी जी देखेंगे और इस पे अवश्य संबंधित अधिकारी संज्ञान लेंगे। धन्यवाद जी। जी वकील साहब, आप कुछ बता रहे थे हमें कि कुछ ज्ञान की बात, पुराने समय की, राजा महाराजाओं के समय क्या विधान रहता था, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जी जी, नहीं बताएं उसमें क्या बात, जानकारी जाए बच्चों तक, आने वाली पीढ़ियों को पता चले। जी। पहले राजाओं के बड़े बड़े वो नियम हुआ करते थे, व्यक्तिगत भी, पारिवारिक जी। यदि राजा के दरबार में उसके कुलगुरु आ गए तो उसे अपना स्थान छोड़ करके कुलगुरु को बिठाना पड़ता हो। जैसे कि आप रामचरितमानस के उसमें देखते होंगे, सीरियल वगैरह में, गुरु वशिष्ठ आ गए तो राजा दशरथ ने सिंहासन छोड़ दिया, उन्हें बता दिया, और जैसे कि गुरु जी उनके बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई, तो उन्होंने उसके बारे में ऐसे परामर्श किया कि गुरु जी से बताइए, अभी अवस्था आ गई है, बुढ़ा हो गया क्या। इस तरीके से गुरु को बिठाया, गुरु के आदेश का पूर्ण पालन होता था जी। यहाँ तक कि राजा का लड़का जो है, जब तक उसका राज तिलक नहीं हुआ, अरे दरबार के अंदर आ गया, तो राजा या तो अपने लड़के को दंड देगा, अपने लड़के से पहले दंड देने अपने महामंत्री को, जिसे आप क्या कहते हैं, दीवान जी, उसको दंड देगा, उसे पदच्युत करेगा या अंगभंग करेगा। एक छोटी सी कहानी टेहरी महाराज की है जी। टेहरी महाराज के दरबार में
उस समय एक दयाल साहब जो थे उनके दीवान का काम कर रहे थे जी और राजा नरेंद्र क्या नाम, हाँ नरेंद्र शाह जो है जी उनके दरबार में उनका लड़का आ गया खेलता खालता। जी तो वो लड़का आ गया तो उनकी जब नज़र अपने लड़के पे पड़ी कि दरबार में लड़का आ गया, तो उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाया, दीवान जी को, जिसे आप आज मुख्यमंत्री कहे या जो इस आज की लैंग्वेज में, जी तो उन्होंने उन्हें बुलाया। और होल्डर होता था पहले ज़माने में, होल्डर, जी वो होल्डर में निब लगी हुई होती थी और स्याही होती थी, उसे निब डालते थे और लिखते थे। होल्डर सुना हो तुमने? जी देखा भी जी नहीं देखा देखा आपने? देखा होल्डर? जी। पहले हम होल्डर से ही लिखते थे, उसमें एक पिन लगती थी हाँ और उसे स्याही में डालते थे, फिर एक ब्लॉटिंग पेपर से उसे स्याही को सोखते भी थे। जी तो उनका लड़का आ गया तो उन्होंने महामंत्री को बुलाया, उन्होंने महामंत्री की आंख फोड़ दी, उससे होल्डर उसके आंख में डाला। जी जब उससे आंख में मारे, तेरी आंख फूटी हुई थी, हाँ ये लड़का कैसे आ गया है? तो ये नियम होते थे। आज के ज़माने में अब हमारे सिविल कोड रूल्स में ये है कि जज महोदय जो हैं अलग रास्तों से जाते थे ब्रिटिश पीरियड में। जी अलीगढ़ की कोर्ट में देखो उनका रास्ता ही अलग बना हुआ है, जी अलग जाते थे। किसी समाज में वैसे चाट पकौड़ी रास्तों में नहीं खाते थे, किसी विवाह समारोह में नहीं जाते थे, जी कोई सार्वजनिक सभा में नहीं जाती है। इस प्रकार से जाएंगे तो आम पब्लिक में मिल जाएंगे तो वो कई धारणाएं बन जाती लोगों की। साहब ये तो उनसे मिल गए, उनकी शादी में गए थे, बिल्कुल, हाँ, इस प्रकार से हाँ जजमेंट में उस पर कुछ फर्क पड़ेगा। एक जगह ही मैंने सुना है कि ये एक जज साहब है, वो दिन भर काम तो कुछ करते नहीं है, जी छोटे मोटे मिसलेनियस वर्क है उनका भाई। इसका भी जो है रजिस्ट्रेशन का वो मिसलेनियस एप्लीकेशन डाल दो, वहाँ कोई बैनाम वगैरह पे कोई वो कटवाना हो, किसी सील वगैरह कटवाना हो, इसके साथ भी तो वो हो गया तो उसका मिसलेनियस दर्ज करवाते हैं। उनके दरबार में जाओ, अदालत में दरबार में जाओ। ये बता रहा था आप भी की कहानी, तो कहीं हाथ से लिखा लाया तो दावा प्रिंट करके ला। अरे गरीब आदमी तो हाथ से लिखेगा, यहाँ उसमें कोई गलती है, कोई पढ़ा नहीं जा रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो तो बात अलग है। यहाँ तक कि वो बच्चों को खिलाने के लिए भी ले आते हैं। अच्छा जी, हाँ कोर्ट में, कोर्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरे खोल लो, बच्चा साइकिल चला रहा है गाजियाबाद कोर्ट में। अरे कहीं भी कोर्ट हो, मैं ये नहीं कहूँगा क्लियर गाजियाबाद कोर्ट में, लेकिन ऐसे है। और फिर यूँ गए, यदि उनसे इस प्रकार की बातें की जाए, आपको पता है मैं जज हूँ, आपको मुझे सहयोग करना चाहिए। अच्छा, अरे आपका काम कैसे चलेगा? अरे मैंने कहा हम तो भाई बुढ़े आदमी हैं, शौक के लिए आते हैं, हमें तो साले पनिशमेंट, चाहे हमें फांसी पे भी चढ़ा दो, हम तो ये चाहते हैं कि भाई कोर्ट है, कोर्ट के तरीके से, हाँ कोर्ट के नियम से तरीके चले, से बिल्कुल। चला। तो राजा महाराजों की बात तो हर जगह तानाशाही है, क्या रह गया? समय बहुत बदल गया साहब जी डिसिप्लिन तो कुछ रह ही नहीं गया। बाप बेटे को नहीं मान रहा, जी बेटा बाप को नहीं मान रहा, जी परिवार में बाप को यूं कहीं इधर को चल तो गया, तू कितना जानता है, तू बड़ा होशियार है, हम तूने दुनिया देख, हमने दुनिया देखी। एक मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, दादाजी आप पढ़ना नहीं जानते? अच्छा 2 1 2 2 इन 2। अबे मैंने कहा मैं अंजा फंजा नहीं जानता, मेरे जमाने पर 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8, मैंने तो ये पढ़ा। हाँ वैसे सही बात। तुम तो हिंदी में बोल रहे हो। अच्छा, मैंने कहा हिंदी से क्या मतलब है? भाषा कोई भी हो, बिल्कुल। भाव सही होना चाहिए, भाव सही होना चाहिए, बिल्कुल सही। अमूमन मैंने देखा उत्तर प्रदेश के इस इलाके में यही यहाँ हम वकालत करते हैं, मीडियम हिंदी है, तो हमें लोग ये समझते हैं कि कम जानते होंगे। और हमारा भाई ऐसी MMH से पढ़ा हुआ दिल्ली में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो अंग्रेजी में घुस दस से 2-4 बातें की उसने, तो वह बड़ा होशियार हो बड़ा गया। होशियार। जी जी जी, तो हाँ हिंदी भाषा का एक अपना ये उपयोग करना चाहिए। अपमान सा है, अपमान सा है, बिल्कुल। अंग्रेजी को यूँ समझते कि अरे यदि मैं संस्कृत में बोल, इवन कि अंग्रेजी वाला मैंने एक मैं कहूँगा नहीं, और वो HGS में थे। मैंने कहा जी वो अपने एक बच्चे पढ़ा, मैं उनके पास बैठा हुआ था, इधर की बात नहीं पूरब की बात है, अब उसका नाम भी नहीं खोल रहा। मैंने कहा सर ये बताओ तो साहित्य आप तो बिल्कुल टेंस का तो नाम ही मर गया। मैंने कहा जी एक बात है, उनके बच्चे मैं जाता हूँ इससे अंग्रेजी बोलो, तो आई एम गोइंग बोला। फिर मैंने कहा यार पढ़े लिखे हो तो उन जज साहब ने क्या ठीक तो बोल रहा है, अच्छा, अमेरिकन अंग्रेजी है। अबे मैंने कहा मैं तो यूरोपियन अंग्रेजी पूछ रहा हूँ, टेंस चार्ट बनते थे हमारे जमाने में और इन टेंसों में पढ़ाया जाता था। मैं जाता हूँ आई गो लिखेगा, आई एम गोइंग कंटिन्यूअस में कैसे आ जाएगा? अजी क्या फर्क पड़ता है, अब बताओ तो। बिल्कुल सही बात है कि चलिए ठीक है जी, आपने समय दिया, आपने कहा बहुत बहुत धन्यवाद।
और अच्छा किस्सा सुनाया। आपसे पास जल्द दोबारा आएंगे।